हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉन्ग हॉच एंड साइनर की फाइट हो रही होती है स्टार डीमन गॉड से, जहां पे स्टार डीमन गॉड लॉन्ग हॉचन से कहता है कि वो यहाँ पे हमारे मैजेस्टी यानी कि डीमन एम्परर को अपना लॉर्ड मान ले। मगर इस बात से तो लॉन्ग हॉचन एग्री नहीं करता है, इसलिए स्टार डीमन गॉड तुरंत स्टार बर्निंग फ्लेम एरे को समन करके पूरे के पूरे स्टार रैलम को ही डिस्ट्रॉय करने लगता है। और यहाँ पे लॉन्ग हॉचन अब किसी भी कीमत पे स्टार डीमन गॉड को रोकने की कोशिश करता है, मगर तभी सारा डिस्ट्रक्शन रुक जाता है और लॉन्ग हॉचन के सामने अपीयर होते हैं लास्ट इटर्नल हीरो सीनियर जियाओ हुई। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। और प्लीज़ मेरे प्यारे से दोस्तों, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और इस वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में स्टार डीमन गॉड अपने सामने सीनियर जियाओ हुई को देख के कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। मैंने तो कभी भी तुम्हारे स्टार फेथ को स्टार डेस्टिनी प्लेट के ऊपर देखा ही नहीं था। तभी वहां पे सीनियर जियाओ हुई बोलते हैं कि 6000 साल पहले ही मैंने खुद की ही डेस्टिनी को अपने हाथों से ही इरेज कर दिया था। मैंने खुद का कनेक्शन पूरे ही वर्ल्ड से, अपने लोगों से, हर किसी से मैंने तोड़ दिया था और खुद को मैंने यहाँ पे सील कर दिया था। और एक लौता मात्र यही जरिया था तुम्हारे फैलाए हुए स्टार रैलम के अंदर स्टार वेब से बचने का। आखिर जब कोई शख्स 6000 साल पहले ही मर चुका है तो भला तुम आखिर कैसे उसके बारे में सोचते। मुझे जगाने का सिर्फ एक मात्र तरीका था, एक नाइट के प्योर हार्ट से, और जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे जग गया हूँ। तभी वहाँ पे स्टार डीमन गॉड कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। तभी वहाँ पे सीनियर जियाओ हुई कहते हैं कि इस अंधकार स्टार रैलम के अंदर कुछ वक्त पहले एक उम्मीद की किरण अपीयर हुई थी, जिसे देख के मैं समझ चुका था कि अब मेरे इंतजार का समय खत्म होता है। इसलिए बच्चे अपनी सॉर्ड को कस के पकड़ लो, क्योंकि हम पूरे के पूरे इस अंधकार को हिलाने वाले हैं। हाउचन अपनी सॉर्ड को पकड़ के कहता है कि सीनियर मैं तैयार हूँ। तभी वहां पे सीनियर जियाओ हुई कहते हैं कि 5 स्टार क्राउन पे पहुंचने का मात्र एक तरीका है, तुम्हें यहाँ पे मेरे जरिए इनहेरिटेंस को हासिल करना होगा। तभी हाउचेन तुरंत सीनियर जियाओ की तरफ अपने कदम को बढ़ा देता है। वहीं पे स्टार डीमन गॉड अपनी पावर को अनलेश करके मल्टीपल प्लैनेट्स को समन करता है और सीधा लॉन्ग हॉचन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम लोगों का ये सपना सपना ही रह जाएगा। मैं यहाँ पे अपने प्लान को किसी को भी तबाह नहीं करने दूंगा। मगर तभी वहां पे साइनर बीच में अपीयर होती है और मल्टीपल स्लैश अटैक करके उन सारे ही प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करते हुए कहती है कि यहाँ पे कोशिश भी मत करना हाउचेन को छूने की। वहीं पे हाउचेन अपने 4 स्टार क्राउन को समन करके सीनियर जियाओ की मूर्ति को टच करता है। उनकी स्वॉर्ड के अंदर से एक डिवाइन ऑरा बाहर निकलता है और उनका स्टार सीधा ही हाउचेन की 4 स्टार क्राउन से फ्यूज हो जाता है, जहां पे हाउचेन के पास अब 5 स्टार क्राउन आ चुका था। तभी सीनियर जियाओ कहते हैं कि अब वक्त आ चुका है नाइट की सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्राइक को परफॉर्म करने का। ये कहने के साथ वो वहाँ पे ब्रह्मास 3 फॉर्म को समन करने के लिए बोलते हैं और सीधा ही हाउचेन से कहते हैं कि अब तैयार हो जाओ बच्चे, फ्लोटिंग ब्लॉसम स्टार स्लैश अटैक को करने के लिए। अब ये देख करके स्टार डीमन गॉड कहता है कि भले ही तुम 5 स्टार क्राउन को अचीव कर चुके हो, मगर फिर भी तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। मगर हाउचेन घसीट के एक स्लैश अटैक स्टार डीमन गॉड को करता है। स्टार डीमन गॉड इस स्लैश अटैक को सही ढंग से देख भी नहीं पाता है। हाउचेन उसे फाड़ करके आर पार हो चुका था। स्टार डीमन गॉड आसमान से सीधा जमीन की तरफ धीरे धीरे करके गिरने लगता है और वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ सच हो रहा है। अब मुझे वो करना पड़ेगा जो मैंने सोचा नहीं था। तभी हम देखते हैं कि पास्ट में मून डीमन गॉड ने स्टार डीमन गॉड से कहा था कि जब तुम्हारे सारे ही प्लान मान लो फेल हो जाते हैं, तो आखिर तुम कैसे हमारे मैजेस्टी के पाथ को कंटिन्यू करने में उनकी मदद करोगे। तभी स्टार डीमन गॉड कहता है कि ये फैसला बड़ा ही मुश्किल है,
मगर मुझे कैसे भी करके अपने मैजेस्टी को गॉड बनाना है और इसके खातिर मैं अपनी लाइफ स्पैम, अपनी स्पिरिचुअल पावर और ख़ुद को भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। और अगर ऐसा वक्त आ गया कि मैं मरने वाला हूँ तो मैं तुरंत अपने 5 स्टार क्राउन को ही सेक्रीफाइस कर दूंगा। और स्टार रैलम के अंदर स्टार डीमन गॉड ने यही किया था। उसने अपने 5 स्टार क्राउन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, जहाँ पे गॉड हुड के पाथ पे डीमन एम्परर के जस्ट बगल से ही स्टार डीमन गॉड का 5 स्टार क्राउन फ्लोट करते हुए जाता है और उन्हें वहाँ पे रास्ता दिखा रहा होता है। ये देख करके वहाँ पे डीमन एम्परर समझ चुका था कि स्टार डीमन गॉड अब जिंदा नहीं बचा है। उसकी आंखें यहाँ पे नम हो जाती हैं और वहीं पे स्टार डीमन गॉड ठीक उनके पीछे अपीयर होता है और कहता है कि माय लॉर्ड, मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि आप एक ट्रू गॉड बन के वापस आएं। मेरे पास जितनी भी चीज़ें थीं, जो भी कुछ था, सब कुछ मैंने सेक्रीफाइस कर दिया है, यहाँ तक कि मैंने अपने क्लैन को भी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि स्टार क्लैन पूरी ही तरीके से तबाह हो रहा होता है, क्योंकि लिए स्टार डीमन गॉड मर जो चुका है। वहीं पे सारे डीमंस कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है? 6000 साल में उन तीनों ही डीमन पिलर्स को कोई हिला नहीं सका, तो आखिर स्टार डीमन गॉड सडन कैसे मर सकते हैं? ये इम्पॉसिबल है। मगर तब तक सब कुछ तबाह हो चुका था। वहीं पे मून डीमन गॉड के पास स्टार डीमन गॉड का एक स्टार आता है, जिसे वो कस के पकड़ के कहता है कि ब्रदर, आखिर तुम इस दुनिया में नहीं रहे, मगर मैं तुम्हारे सेक्रीफाइस को जाया नहीं जाने दूंगा। वहीं पे स्टार रैलम के अंदर लॉन्ग हाउचेन और साइनर सीनियर जियाओ को क्रिएट कर रहे होते हैं, जहाँ पे सीनियर जियाओ कहते हैं कि मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए यंग नाइट अब सारी ही आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पे है। तभी लॉन्ग हाउचेन कहता है कि सीनियर, 6000 साल से आप एकांत में यहाँ थे सिर्फ नाइट की सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्राइक को परफॉर्म करने के लिए। मैं एक नाइट अपने नाइट हार्ट से कसम खाता हूँ कि मैं आपके मिशन को फेल नहीं होने दूंगा और इसे आगे बढ़ाऊंगा। ये कहना ही था। सीनियर जियाओ मुस्कुराते हुए वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं और तभी वहाँ पे लॉन्ग हाउचेन अपने 5 स्टार क्राउन को समन करते हुए साइनर को बताता है कि स्टार डीमन गॉड मर चुका है, मगर अभी भी स्लॉटर डोमेन मौजूद है, जो कि लगातार ह्यूमंस को मार रहा है और ये मैं महसूस कर पा रहा हूँ, जिसे कंट्रोल डीमन प्रिंस बाओ कर रहा है। तभी साइनर कहती है कि हाउचेन, तुम उस डीमन प्रिंस बाओ को हैंडल करो और मैं सारे ही डीमंस को ख़त्म करके ह्यूमंस को बचाती हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होता और हमें ग्रैंडपा लॉन्ग को दिखाया जाता है, जो कि कई सारे ह्यूमंस को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं अकेले डीमन प्रिंस बाओ से, जहाँ पे डीमन प्रिंस बाओ बहुत ही बुरी तरीके से ग्रैंडपा लॉन्ग को मार रहा होता है। वहीं पे सारे ही लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर कैसे हम अपने हॉल मास्टर की मदद करें, क्योंकि यहाँ पे ग्रैंडपा लॉन्ग की हालत बस से बदतर हो चुकी थी। मगर तभी डीमन प्रिंस बाओ टेलीपोर्ट होकर के तुरंत उन ह्यूमंस के पीछे आता और कहता है कि तुम इन चींटियों को आखिर कब तक बचाते, इनका मरना तो यहाँ पे आज तय है। ये कहने के साथ डीमन प्रिंस बाओ काफ़ी पावरफुल अटैक समन करता है और मल्टीपल क्रिस्टल से उन सारे ह्यूमंस के ऊपर अटैक कर देता है। मगर तभी वहाँ पे ग्रैंडपा लॉन्ग बीच में आकर के अपने हैमर को ज़मीन पे पटकते हैं और तुरंत डिवाइन सील थ्रोन सेकेंड ऑर्डर गार्डियन सील को समन करते हैं और तभी उनके पीछे डिवाइन सील थ्रोन अपीयर हो जाता है, जो कि उन सारे ही अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और उन सारे ही ह्यूमंस के आगे एक दीवार बना देता है। और दीवार की एक साइड डीमन प्रिंस बाओ और दूसरे साइड ह्यूमंस होते हैं, जिसे देख करके वहाँ पे डीमन प्रिंस बाओ कहता है कि क्या ये वही थ्रोन है जो कि 6000 सालों से तुम ह्यूमंस की स्ट्रेंथ है, जो कि तुम इसका इस्तेमाल करके हम डीमन से फाइट कर रहे हो। वहीं पे सारे ह्यूमंस को लगता है कि अब डिवाइन सील थ्रोन अब अपीयर हो चुका है, उन्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 6000 साल में आज तक कोई भी थ्रोन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। अब ये सुन करके वहाँ पे डीमन प्रिंस बाओ हंसते हुए वहाँ पे अपने ड्रैगन को समन करता है और कहता है कि चलो फिर आज देखते हैं कि आखिर इस डिवाइन सील थ्रोन के अंदर कितनी पावर है। ये कहने के साथ वो अपने ड्रैगन की पावर को अपनी फीस्ट के अंदर फ्यूज़ करता है और काफ़ी पावरफुल फीस्ट अटैक सीधे ही जाके दे मारता है उस थ्रोन के ऊपर। एक ही अटैक में वो थ्रोन पूरी ही तरीके से शेक कर जाता है, जिसे
टूटता हुआ देख करके वहाँ पे सारे ह्यूमंस एकदम दहल जाते हैं। डीमन प्रिंस बाओ यहाँ पे उस थ्रोन के ऊपर पंचों की बरसात करते हुए कहता है कि क्या यही है ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन जो कि मेरे पंचों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे बेवजह तुम अपनी स्ट्रेंथ को ज़ाया कर रहे हो, अपनी स्पिरिचुअल पावर को ख़त्म कर रहे हो, क्योंकि तुम ऐसे लोगों को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हो जो कि प्रोटेक्ट करने के भी लायक नहीं हैं। ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ मरना डिज़र्व करते हैं। जहाँ पे सारे के सारे वहाँ पे मौजूद ह्यूमंस के अंदर दहशत का माहौल जाग जाता है। मगर तभी डीमन प्रिंस बाओ अपने डीमन पिलर को समन करता है जो कि आसमान से फाड़ते हुए सीधा वहाँ पे अपीयर होने लगता है। अभी वहाँ पे साइनर के ग्रैंडपा कहते हैं कि ये तो फर्स्ट पिलर का प्रोजेक्शन है हेवन डिफाइनिंग डीमन ड्रैगन का। और वहीं पे डीमन प्रिंस बाओ अपने एक हाथ से हेवन डिफाइनिंग डीमन ड्रैगन पिलर को पकड़ा होता है और सीधा ही अपने सामने ग्रैंडपा लॉन्ग से कहता है कि आज मैं इस थ्रोन को तोड़ करके तुम सबको बताऊंगा कि ह्यूमैनिटी का सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन वो हमारे सिर्फ एक डीमन पिलर के प्रोजेक्शन के सामने भी टिक नहीं सकता है, उसकी औकात कुछ भी नहीं है। ये कहने के साथ वो तुरंत अपने पिलर से डिवाइन सील थ्रोन के ऊपर अटैक करता है, जहाँ पे एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है इन दोनों के टकरार की वजह से। और वहीं पे डिवाइन सील थ्रोन सेकेंड ऑर्डर गार्डियन सील चकनाचूर हो जाता है। ये देख करके सारे ह्यूमंस के होश उड़ जाते हैं कि क्या डिवाइन सील नाइट, डिवाइन सील थ्रोन वो दोनों ही तबाह हो चुका है। वो सब के सब डरते हुए कांपते हुए भागने लगते हैं, उनके हाथ पैर सूज जाते हैं और वहीं पे ग्रैंडपा लॉन्ग ज़मीन पे घुटनों के सहारे खुद को संभाल रहे होते हैं। उनकी भी हालत अब बद से बदतर हो चुकी होती है। और वहीं पे डीमन प्रिंस बाओ धीरे धीरे करके ग्रैंडपा लॉन्ग के सामने आता है और अपने ड्रैगन को समन करके कहता है कि तुम लोगों का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन, उसकी औकात तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। ये कहने के साथ वो काफ़ी पावरफुल फीस्ट अटैक सीधा ही ग्रैंडपा लॉन्ग के ऊपर करने के लिए बढ़ चुका था। वो बेहद करीब ग्रैंडपा लॉन्ग के पहुंच चुका था, मगर तभी लॉन्ग हाउचन की सॉर्ड हवा को चीरते हुए सीधा ही डीमन प्रिंस बाओ की तरफ बढ़ रही होती है। डीमन प्रिंस बाओ तुरंत उसे देखता है और अपनी गर्दन को पीछे कर लेता है और उसकी गर्दन के सामने से लॉन्ग हॉचन की सॉर्ड जस्ट गुजरती है। ये देख करके डीमन प्रिंस बाओ बहुत ही तेजी से खुद को पीछे हटा लेता है और बच जाता है। वहीं पे लॉन्ग हॉचन तुरंत अपने ग्रैंडपा को संभालते हुए कहता है कि ग्रैंडपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। वहीं पे हम देखते हैं कि लॉन्ग हॉचन की सॉर्ड उस डीमन प्रिंस बाओ और लॉन्ग हॉचन के बीच में गड़ी होती है। तभी ग्रैंडपा लॉन्ग कहते हैं कि कोई बात नहीं। तभी वहाँ पे लॉन्ग हॉचन अपने ग्रैंडपा को वहाँ पे सही सलामत रखते हुए अपने कदम आगे बढ़ाता है और कहता है कि डीमन प्रिंस बाओ अब वक्त आ चुका है कि हम अपना हिसाब किताब बराबर करें। ये कहने के साथ वो अपनी सॉर्ड को समन करते हुए कहता है कि डीमन प्रिंस बाओ तुमने सबसे पहले स्टार रेलम डेथ अरीना को बनाया और तुमने ना जाने कितने मासूमों की जान ली है, और अब तुम्हें उसका प्राइस पे करना होगा। खून के बदले खून तुम्हें यहाँ पे चुकाना होगा। ये कहने के साथ हाउचन अपने ऑरा को रिलीज करके अपने कदम को डीमन प्रिंस बाओ की तरफ बढ़ाने लगता है। और वहीं पे दूसरे साइड साइनर बचे कुचे ट्रायल के अंदर जा करके कई सारे डीमंस को मारना शुरू कर देती है और सारे के सारे ह्यूमंस को वहाँ पे बचा लेती है। और इधर डीमन प्रिंस बाओ के सामने लॉन्ग हाउचन आ चुका था और ये दोनों ही फाइनली अब आमने सामने खड़े हो चुके थे। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।